पटा से रपटो। अगारी सब हसन लगे थे तारी अब का होवे गो करतारी जाको पैर पटा से रपटो। महाराज भाभी ने फिर समझाया मत जागो, लेकिन शिशुपाल राक्षसी प्रवृत्ति का कहा माने चल दिया। और जब चला बारात लेकर के कुंदनपुर में पहुंचा तो रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका है। कृष्ण का ध्यान करके बोली, अरे गोविंद अब तो शिशुपाल भी आ चुका। एक बात याद रखना, अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो गया तो आज से तुम्हारा नाम मैं भक्त वत्सल मिटा दूंगी। किसी भी तरीके से आप मेरी सहायता कीजिए। रो रही है रुक्मणी, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। बोले माता भिक्षाम देहि, अरे भीख दे दो। रुक्मणी रो रही थी, पात्र लिया और ब्राह्मण के पास में पहुंची है। लीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता पूछने लगे, लाडो हमें जब मालूम पड़ रही है कि तू रो रही है। बोले हाँ, मेरा भाई है, वो अपने साले के साथ में विवाह कर देना चाहता है और मैं करना नहीं चाहती। हे नाथ, मेरी आपसे एक ही विनती है कि मैं एक चिट्ठी लिख रही हूं, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण कहने लगे, दिमाग तो ठीक है, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब रुक्मणी ज्यादा रोई है तो ब्राह्मण को बहुत तरस आ गया और बोले, लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर लिखती, फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो आज हृदय पे हाथ रख कर के रुक्मणी पत्र में लिखने लगी कि कन्हैया तुम्हारा नाम पता नहीं मनमोहन कौने रख दियो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो तनिक भी मोह नहीं है। आपको लोग मनमोहन पता नहीं क्यों कहते हैं। सुनो गोविंद, मनमोहन मनमोहन जो सबको भेद बताती में और दैया काल की वेद मेरे मोहन
जवाब दिया, पत्र को लिखा और पत्र ब्राह्मण देवता को दे दिया। नाथ ये चिट्ठी किसी भी तरीके से पहुंचा दो। ब्राह्मण ने वो चिट्ठी तो पकड़ी ली और चिट्ठी जब पकड़ी तो 2-4 खेत निकल पाए। अब बूढ़े बुढ़ापा है, कहां तक चले पाए। बैठ गए, फिर उठे, फिर चले, फिर बैठ गए। एक वृक्ष के नीचे आसन बिछा लिया और वहीं पे बैठ के भगवान को याद करने लगे। बोले, कन्हैया अब हमसे ना ही चलो जाए रहो। अगर तुझे अपने भक्त की चिंता है तो तू मुझे यहीं से उठा ले और अपनी चिट्ठी को देख ले। क्या बोले हैं ब्राह्मण देवता? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे ताकि रुक्मिणी की चिट्ठी भगवान के द्वारे तक पहुंच जाए। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो नगरी में बनवारी, बुला लो द्वारिका को गिरधारी। मोह ममता ने डाला घेरा। कितनी चालाक हो। आज ही आज है माता है ना, फिर तो आज ही बात है। मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई रास्ता दिखे तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तुम्हारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो नगरी में बनवारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो। कबार रोटी पे हो ऐसे तो ना। इनसे कह दो अगर कि हाथ उठा लो, पता क्या करते? बुला लो वृंदावन गिरधारी। दोनों हाथ बढ़ा के बुला लो नगरी में बनवारी, बुला लो नगरी में गिरधारी। मेरी बीती, मेरी बीती, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो हीरा दे, बुला लो वृंदावन, बुला लो सर्दी के चुकम भाई। आज भगवान का ध्यान किया, भगवान ने पार्षदों के द्वारा ब्राह्मण देवता को उठवा लिया। ब्राह्मण जैसे ही पहुंचे सबसे पूछत डोल रहे, भैया ये कौन सो नगर है? बोले जे द्वारिका 6 है। बोले द्वारिका 6, हमें एक भी जानो। अच्छा किससे मिलना है? कन्हैया से। बोले कन्हैया 6? अरे ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज हमें 6 से ना, सिर्फ एक कृष्ण से मिलना है। सीधे चले जाओ, जो सबसे ऊंचे महल बने हैं द्वारिका में वही कृष्ण के हैं।
महाराज ब्राह्मण जैसे ही पहुंचे, कृष्ण की निगाह जब ब्राह्मण देवता पे गई है तो समझ गए कि रुक्मिणी का पत्र आ गया। अब जो ब्राह्मण ने भगवान कन्हैया को देखो सो सर से हाथ लगाओ, बोलो मोड़ी ठगी है। ए भगवान इतनो करिया जगह छुए हाथ के चना न चवे जाए, जाके ले रोए रही हो हमें 750 कोस इतनी दूर भेजो है, जब का दिखाई देगा इतनो करिया उल्टो तो ड्रामा सो रखो। तो भगवान ने ब्राह्मण को देख के